आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में ना मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैप ट्रेडिंग। बेसिकली हम लोग जनरली जो रिटेलर होता है वो ट्रैप कैसे होता है मार्केट में। तो मैं आपको ना एक रियल एग्जांपल दूंगा। हम लोग चलते हैं मंथली एक्सपायरी को, जो कल थी हमारी वो मंथली एक्सपायरी थी, अक्टूबर की थी हमारी मंथली एक्सपायरी थी कल। वैसे जनरली जो बैंक निफ्टी होता है उसकी एक्सपायरी अब वेडनेसडे को शिफ्ट हो गई थी, बिकॉज अब जो मंथली एक्सपायरी थी इस वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की ही क्या कहते हैं कल थर्सडे एक्सपायरी होनी थी, राइट। अब मैंने आपको बताया हुआ था, आप मेरी लास्ट वीडियो में देखना कि मार्केट ने ना कि ये जो मैंने जो प्रीवियस देखा था कि मैंने आपको कंटिन्यूसली बैक टू बैक लास्ट 2 डेज से बता रहा था कि इस दिन भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट कैप्चर किए थे, जिस दिन हमारा प्रीमियम 240 से राइट 760 पहुंचा था। फिर इस दिन भी हमने एक बहुत बढ़िया सा डाउनफॉल 500-600-500 पॉइंट का वन में हम लोगों ने कैप्चर किया था। हम लोगों ने यहाँ पे 343 पे कई डाउन साइड पोजीशन बनाई थी, राइट। और मैं 888-866 पे निकल गया था। फिर मेरे को ये इतनी उम्मीद नहीं थी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। बट अब मंथली एक्सपायरी में मैं ट्रैप कहाँ पर हुआ था, मैं भी ट्रैप हुआ था। तो उस पर मैं आप लोगों को चलता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो मैंने उस पर आप लोगों को एग्जैक्टली बताया हुआ है कि हमें किन किन लेवल्स पे काम करना था। तो मैंने आपको 777 का लेवल दे रखा था, 666 का लेवल दे रखा था, 555 का लेवल दे रखा था, 444 का लेवल दे रखा था, राइट, कि मार्केट यहाँ तक आएगा। तो अब ऑलरेडी यार ना मार्केट ने कितना करेक्ट हो चुका था, चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मार्केट ऑलरेडी कितना करेक्ट हो चुका था। मार्केट ना बहुत अच्छा खासा करेक्ट हो चुका था। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, राइट। यहाँ से गिरते हुए आ रहे थे ऑलमोस्ट हम लोग 1100 पॉइंट ऑलमोस्ट गिर चुके थे, ठीक है। और अभी मतलब मार्केट का सेंटीमेंट्स तो नेगेटिव था, बट मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैंने जो सोचा हुआ था मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, मैं ये सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा आएगा, 400 के लेवल तक आएगा। 400 400 का जो लेवल था वो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था, मतलब 1500 पॉइंट्स इज मोर देन इनफ 3 दिन में गिरना, राइट। ऐसा होता नहीं है जनरली। तो मैं 400 के लेवल पर सोच रहा था कि मार्केट ना यहाँ से बाउंस पहले क्या करेगा, गिरेगा, फिर 400 के लेवल पे, और 500 राउंड नंबर था, साइकोलॉजिकल लेवल था। तो वहां पर क्या हो सकता है कि मार्केट एक बार बाउंस बैक करेगा। अब होता क्या है स्टार्टिंग में, क्या होता है मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये था हमारा 26 ऑफ सितंबर, राइट। तो मार्केट ने स्टार्टिंग में वन वे ही देख रहे हो, अब वन वे ही गिरता हुआ आ रहा है। मतलब मार्केट ने कहीं मौका ही नहीं दिया, बस एक ये ग्रीन कैंडल बनाई है। फिर वो तो था कि हम लोगों ने लेवल्स पे काम किया, जैसे इसने 666 ब्रेक किया, मैंने तुरंत पोर्ट पे पोजीशन बनाई हुई थी और मैं अपना यहाँ पर 444 पे आकर मैं बुक कर गया। अब राइट, अब मैं कहाँ पर ट्रैप हुआ था, मैं यहाँ पर बना रहा जब इसने ये क्या करना। अब मैं चलो आपको 15 मिनट्स पे और दिखाता हूँ अच्छे से। 15 मिनट्स में आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो हुआ क्या, अब देखो जब ये यार 444 में अगर 15 मिनट पे भी देखो ना, तो इसने देखो एक क्या बनाया, एक हैमर टाइप की कैंडल बनाया हुआ है, राइट। तो हैमर बनाया तो मैंने क्या कर दिया यार, यहीं पे एक पोजीशन बना दिया, तो अरे इस हैमर का स्टॉप लॉस लगा दिया था। भाई मैं इस पर ट्रैप हुआ क्योंकि मेरा एक वो भी लेवल था। मैं कहा यार यहाँ से तो मार्केट को बाउंस बैक आना चाहिए था। रीजन बिंग मैं यही सोच रहा था कि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है तो मार्केट वन वे तो नहीं करता, लाइक 350 पॉइंट की एक बार वन वीक मार्केट गिर चुका था, बट मार्केट ने यहाँ पर ट्रैप किया। फिर चलो मेरा एसएल लगा, राइट, 15% का मैंने एसएल लगाया हुआ था ऑलरेडी, मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट था 35% का, तो मेरा 15% चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 20% अभी भी स्टिल में प्रॉफिट में था। फिर क्या हुआ, मैं मार्केट को गिरने दिया, फिर मार्केट और गिरा। फिर मैं आपको 5 मिनट में और अच्छे समझाता हूँ। अब 5 मिनट पे देखो मार्केट यार मतलब गिरता हुआ आया, तो भाई मैं यहाँ पे बस सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था। तो मार्केट गिरा हुआ आया और फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पर कहीं फिर मार्केट ने एक चैनल टाइप का बनाया, राइट। मतलब जब मार्केट यहाँ पर गिर रहा था मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी कि मार्केट इतना गिर जाएगा, बट मार्केट गिरा। मार्केट है तो मार्केट है सुप्रीम, मेरे को भी कुछ नहीं पता था कि इतना ज़्यादा फॉल होगा। बट हुआ क्या, फिर मार्केट ने क्या किया, एक पैटर्न टाइप का बनाया। मार्केट ने क्या किया, एक प्राइस एक्शन बनाया। देखो मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, रिट्रेस ले गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ये देखो प्राइस एक्शन बन रहा है। चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है। देखो प्राइस एक्शन ऐसे बना, मार्केट क्या कर रहा है कि नीचे आया, ठीक है, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से रिट्रेस हुआ, फिर नीचे आया, और यहाँ पे देखो अब यहाँ से थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाना शुरू किया। तो ये हमारा क्या बनना है, देखो ये इसका हाई था, फिर यहाँ पर भी थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना हुआ है, फिर यहाँ पर देखो ये ऊपर गया, फिर आया, फिर ये क्या किया, फिर इसने प्रीवियस अपने रेड कैंडल के हाई को नहीं ब्रेक किया। तो दैट इज बेसिकली प्राइस एक्शन, राइट। तो मैंने ये तो आप लोगों को प्राइस एक्शन बता दिया। फिर देखो मैं ट्रैप कहाँ पर हुआ, ट्रैपिंग का आपको कंडीशन बताता हूँ। अब जब मार्केट ने एक ये रेंज टाइप का बना दिया ना, मतलब यहाँ से मार्केट करने लगा, तो मैंने क्या कर दिया, ये नेगेटिव
तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि मेरे को मार्केट ने कैसे ट्रैप किया। तो देखो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि मार्केट ने देखो नेगेटिव प्राइस एक्शन कैसे बनाया था। ये देख रहे हो आप, यहाँ से आया मार्केट, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो मार्केट क्या कर रहा है ना, अपने प्रीवियस ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, आप ध्यान से देखो, ये ग्रीन कैंडल बन रही है, इसके हाई को नहीं ब्रेक कर रहा है, राइट। ये ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट ने इसके हाई को नहीं ब्रेक किया, ये ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया। तो ऐसे ही में प्राइस एक्शन समझना पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा था कि मार्केट ने कहाँ पे मेरे को ट्रैप किया। देखो जब मार्केट यहाँ पर आ गया ना, देखो मैं तो फिर कुछ टाइम आपको शांत बैठना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, वरना मार्केट ना आपको ऐसी पटकी मारेगा कि आप संभल नहीं पाओगे। अब राइट देखो मैं ट्रैप कहाँ पर हुआ। देखो मार्केट क्या करा कि यहाँ पर बना के थोड़ी सी ये थोड़ा सा मेरे को अपसाइड का यहाँ से लगा कि हाँ देखो जब मार्केट ने 188 और मेरे 222 लेवल को ब्रेक किया तो मेरे को ये मेरे दिमाग में आ गया था कि यार देख मार्केट ना 188 को भी नहीं सस्टेन कर पा रहा है, 222 को नहीं सस्टेन कर पा रहा है, और मार्केट ने 150 के नीचे निकल आया। तो मेरे को ये लग रहा था कि एक बार ये राउंड नंबर को टच करने आएगा 42,000, यहाँ पर बेसिकली अच्छे बायर्स बैठे होंगे और ये मेरा साइकोलॉजिकल लेवल भी था। तो मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ पहले से मेकअप हो गई थी कि यार ये नहीं 42,000 नहीं आएगा तो 42,044 तक तो आएगा एक बारी मार्केट, यहाँ पर भी बायर्स को रिटेस्ट करने आएगा, मतलब चेक करने तो आएगा। बट मार्केट यहाँ पर नहीं आया, ये 100 के लेवल से ही ऊपर नीचे करने लगा। फिर मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा चैनल टाइप का बनाया। तो देखो ऊपर से मेरी एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, नेगेटिव प्राइस एक्शन की आ रही है, ठीक है। तो मार्केट ने और यहाँ से एक सपोर्ट दिखाने लगा था और मेरे ये दिमाग में चल रहा था कि मार्केट एक बार नीचे आना है। तो देखो मैं ट्रैप कैसे हुआ था मेरे अकॉर्डिंग, ये देखो क्या एक ट्रेंड लाइन टाइप की इसने एक सपोर्ट टाइप का दिखाया था कि हाँ मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मतलब इस चीज़ को सपोर्ट बना के जा रहा है, ठीक। अब हुआ क्या, ये 5 मिनट वाली कैंडल देखो ना, मार्केट ने कितनी सॉलिड रेड कैंडल बना दी और अपने यहाँ पर आ गया। तो मैंने क्या कर दिया यार, मैंने कहा कि यार देख इसने अपने ये जो इसकी लाइन आ रही थी इसको भी ब्रेक कर दिया है, तो मैं यहाँ पे डाउन साइड जा रहा हूँ। तो मैं डाउन साइड गया था। तो कैसे डाउन साइड गया था मैं आपको पोजीशन बताता हूँ। जैसे ये इसकी ओपनिंग हुई थी ना, तो मैंने क्या किया था, यहाँ पर अपनी एक पोजीशन बनाई थी पुट साइड में, और मैंने इसी रेड कैंडल का स्टॉप लॉस लगाया था और मैं ये टारगेट्स के लिए अपने वेट कर रहा था, राइट। मतलब ये 42,044 था और फिर सेकंड टारगेट मेरा साइकोलॉजिकल लेवल था कि 42,000 तक आएगा। बट मार्केट ने क्या किया, मेरे को ट्रैप कर दिया, राइट। मार्केट ने मेरे को ट्रैप कर दिया और अगले 5-10 मिनट में ही मेरा स्टॉप लॉस ले गया, ठीक। चलो मैं यहाँ पर ट्रैप हो गया। अब मैं दूसरा बताता हूँ मैं दूसरा कहाँ पर ट्रैप हुआ, ठीक है। अब फिर क्या किया मार्केट ने, ऑलरेडी देखो कितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, 180 पॉइंट की लगभग कुछ कैंडल बना दी थी इसने। तो मैंने क्या किया यार, मतलब अब मार्केट का सेंटीमेंट है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। अब इसने इस लाइन को भी ब्रेक किया है, नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा था उसको भी ब्रेक किया हुआ है, तो मार्केट अब जाएगा। तो यार जैसे ही मैं थोड़ा सा इस कैंडल का रिट्रेस करने का वेट किया, तो यहाँ कहीं पर जैसे ये ट्रेंड लाइन के पास आया था, मैंने यहाँ पर इसकी पोजीशन बना दी और फिर इसको, और मैंने ये 222 को क्या कहते हैं, मैंने स्टॉप लॉस बना दिया। फिर मैं आपको बताता हूँ मैंने कहाँ पोजीशन बनाई थी जो मेरे साथ हुआ। मैंने क्या कर दिया यार, यहाँ पर यहाँ कहीं पोजीशन बनाई थी और मतलब मेरे टारगेट्स थे कि यहाँ तक आना चाहिए मार्केट, और मैंने ये 1:1 का इस पे लेके चल रहा था। तो मैंने ये कैंडल क्या कहते हैं स्टॉप लॉस लगा दी, जो भी था 1:2 का लेके चल रहा था भाई, उसी कैंडल में ही मेरा क्या कहते हैं खट्टे से स्टॉप लॉस लगा, राइट। फिर मैंने कहा यार कि अब शांत बैठ जाने चाहिए, चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। फिर देखो तो मार्केट तो मेरे को दोबारा ट्रैप कर दिया ना, मेरे को भी ट्रैप कर दिया भाई। मैं तो मार्केट है सुप्रीम, कोई भी ट्रैप हो सकता है यार। तो हमेशा ही आपको सीखना पड़ता है अपने रिस्क को मैनेज करना है, क्योंकि रिस्क ही आपका मनी मैनेजमेंट आप अपने अमाउंट को लगता है। अगर आप ये सोच के आते हो कि स्टॉक मार्केट में आप अपने 1 लाख की कैपिटल को 10 लाख बना दोगे, तो भाई ऐसा होता नहीं है। हो सकता है कि कभी कभार बन जाए, ठीक है, बट जनरली नहीं होता। मार्केट आपको ऐसा पटकेगा ना कि आपको सारी चीज़ें अपनी रिस्क को ही मैनेज करना पड़ेगा, अपनी साइकोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर देखो मार्केट ने क्या ही किया है, क्या ही गंदा किया, सिर्फ बुलाया है बायर्स को और सेलर्स को और एक गंदी सी 120 पॉइंट की 100 पॉइंट की रेंज बना दी, बस उसमें ही ट्रेड किया है। सॉरी 11 बजे के बाद से देखो 120-140 पॉइंट की रेंज बनी हुई है, बस वहीं पे मार्केट ट्रैप करता है। यार इसमें आप क्या ट्रैप करोगे, मतलब किधर ऊपर जाओगे नीचे आओगे, यहाँ पर ऊपर जाओगे कट्टे से नीचे आएगा, मंथली एक्सपायरी जितना प्रीमियम डिके हो रहा था कि कुछ भी मत पूछो। तो इस पे तो ना ही ट्रेड करना वही एक बेटर ऑप्शन होता है। आई होप आप लोगों को इसमें प्राइस एक्शन क्या होता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन कैसे चेक करते हैं, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर पाता है नहीं कर पाता है, और कब ये फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, जैसे कभी चैनल को नहीं फॉलो करता है। यार 10 में से 8 बार चीज़ें 7 बार चीज़ें फॉलो करता है, 2 या 3 बार नहीं फॉलो करता है। तो वही है कि हमें पूरी अपनी रिस्क को ही मैनेज करना पड़ता है। तो आप लोगों ने ये सीखा होगा कि कैसे ये प्राइस एक्शन बनाया, फिर इसने कैसे ये फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, आप कुछ भी कहते हो, दोनों ही सारी चीज़ें हुई। तो हमें ट्रैपिंग से कब हमें ट्रेड नहीं भी करना है, ये भी हमें सीखना आना चाहिए। टिल देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।